वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपकी आरओ एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग 27 जुलाई वाला पेपर देना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है उनकी राजधानी, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की है मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संगठन है और उनकी स्थापना कब हुई। तो ललित कला अकादमी की स्थापना हुई है 1954 में, संगीत नाटक अकादमी की 1952 में, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय जो है 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है 1979। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य जो यानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में नहीं है, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय दुबरी। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल। तो इसमें देखिए दादरी और सिंगरौली ये दोनों जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अब कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए अधिकतम ऊर्जा जो है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर है प्रोटीन, ये तीसरा वाला ग्रुप जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन वाला यहाँ पे सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ये है स्वीडन और नॉर्वे। बाल्टिक सागर से कौन कौन सीमा साझा करता है इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे। ठीक है, ये है उड़ीसा। ये 2022 का देखिए करंट अफेयर्स है। आगे, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संबंध में कौन सा कथन सही है कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है और ये 7500 से अधिक ऊंची है, 7500 मीटर से। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पर्वत भी है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है और अर्धशुष्क भी है, लेकिन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। अब पार्वती अर्गा रामसर साइट के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, सही है, और ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। चंडीगढ़ में, नागपुर में, हैदराबाद में या फिर पौंडीचेरी में। तो ये जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी पौंडीचेरी में 1974 में। फिर पूछा गया है कि जो नदियां दी गई हैं कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती, इसमें कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। तो ये है कावेरी नदी। इन दी हुई नदियों में कावेरी नदी। आगे, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 2017 में हुई थी। फिर है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है देखिए इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, फिर नाबार्ड आया था। उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब पारित किया था। तो ये जो अधिनियम है ये 2001 में पारित हुआ था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, इसका मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। तो देखिए सहरिया नहीं पाई जाती है वाराणसी में। इसके अलावा चेरो, गोंड, खरवार ये तीनों वाराणसी में पाई जाती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो ये है बिजनौर जिले में।
अब सुगमता सूचकांक की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है सही, और ये एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है नहीं, ये एमएसएमई को नहीं आंकलित करता है। ऑप्शन ए केवल सही है। बलकाश झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले है महदहा, फिर लेखनिया, पैसरा और बिरभानपुर। ठीक है, इसको मैप में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा संस्थान जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र तो गाजियाबाद में है, दलहन अनुसंधान कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, लेकिन सब्जी अनुसंधान गोरखपुर नहीं है, ये वाराणसी है। इसको एक बार गूगल करके कंफर्म कर लीजिएगा। वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो कि विनिमय सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है सही, और उपभोक्ताओं तक उत्पादों को विकृत करने में कारकों से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो ये है कोरिंगा। फिर है कौन सा रामसर आर्द्रभूमि भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो ये है पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान। दिया गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर का मेला आगरा में, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर, लेकिन देवा शरीफ का मेला जौनपुर नहीं लगता है। कहाँ लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? इसको लागू किया है 2008 में। फिर यूरोप में राइन नदी के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है नहीं, अब लेकिन रॉटरडैम बंदरगाह जो है वो इसी राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है राजधानी लखनऊ में। फिर प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुई है सही, ये पेरू का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। फिर अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बारे में आपको सही संदर्भ बताना है, कौन सा कथन सही है? ये 4 देशों से घिरी हुई है और अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। सही है, विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ऑप्शन 2 सही है यहाँ पर, केवल 2। व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है सही, केवल मांग पक्ष से संबंधित है नहीं, इसमें मांग और आपूर्ति दोनों ग्रुप हैं। तो केवल 1 सही। अलास्का के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है सही, और 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, बिल्कुल सही है। दोनों कथन एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। इंडोनेशिया के बारे में आपको सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से ज़्यादा द्वीप शामिल हैं और 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संबंध में कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही, और वन्य अभ्यारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है वूलर झील। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म झरने दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना, उड़ीसा में ताप्ता पानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, लेकिन नारायणी झरना जो है वो गुजरात में नहीं है। ये कहाँ स्थित है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी है महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी है आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थली है राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। नाइजर यानी रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो लगभग 37 से लेकर के 47% तक। आगे बढ़ते हैं। अब फसल चक्र के संदर्भ में आपको बताना है, कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उस तरह की फसलें उगानी चाहिए नहीं, और दूसरा फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला नहीं सही है।
पहला सवाल है फिर कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, फिर रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो देखिए, सबसे पहले हुआ मुंबई में कपड़ा मिल का प्रारंभ, फिर है प्रथम जूट मिल, उसके बाद है स्टील, फिर है चीनी उद्योग का विकास। तो ये क्रम सही है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दिया गया है खनिज और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट में, कॉपर तांबा का बिजली के सामान में, बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में और मैग्नीज का इस्पात है। फिर जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन के बाद है सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या फिर भद्रावती। तो इसमें देखिए भिलाई जो है ये नदी तट पर स्थित नहीं है। अगला है समुद्री तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ? तो तौकते जो समुद्री तूफान चक्रवात आया था वो था अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रबड़ का थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन है, गन्ना ब्राज़ील है, लेकिन कहवा जो है वो मंगोलिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये देश है नॉर्वे। फिर किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि कहलाती है मिंडानाओ। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो ब्रुनेई, तिमोर लेस्टे, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी दिया है। तो इसमें ब्रुनेई के साथ जो है इंडोनेशिया भूमि साझा नहीं करता है। आगे, कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो वो है तिनियन। फिर देश और राजधानी है। एंटीगुआ बारबूडा की राजधानी है सेंट जॉन्स, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर और बहामास की नासाउ। डोमिनिका की राजधानी जो है ये गलत है। राइट जो है कैपिटल क्या है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे दिया गया कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। लेकिन प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है, अरुणाचल में होता है। फिर है कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ये है खैबर दर्रा। ठीक है, इसके अलावा भोल घाट, थाल घाट, पाल घाट ये सभी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। फिर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और किस नदी के किनारे हैं? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, लेकिन हैदराबाद जो है वो कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो आप सभी को पता है काली कपास को ही रेगुर कहा जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से। फिर है नदी घाटी परियोजनाएं और किस नदी पर हैं? रिहंद परियोजना देखिए रिहंद नदी पर है। नागार्जुन परियोजना नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर है। पोचमपात परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर, और माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर है। फिर अगला फिर सूची दिया गया है कोयले की खादान है और किस राज्य में स्थित है? तो झिलमिली खादान जो है छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में है, रामपुर हिमगिर जो है उड़ीसा में है और सुहागपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल फिर कोयला क्षेत्र से ही संबंधित है। रंजीत घाटी कहाँ पर? सिक्किम में। तंदूर जो है तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र और लालमटिया झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला स्थान है और कार्य। काकरा पार की अगर बात करें तो काकरा पार क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरन ये परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा की अगर बात करें तो रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, और सी हरिकोटा जो है वो उपग्रह प्रमोशन के स्टेशन है। ठीक फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो ये है गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये है प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक का। अब भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है, ये याद रखिएगा। कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो उस टाइम में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर
प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्रोकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो यह इस्पात और इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं। दो कथन दिए गए हैं। दिया गया कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, सही बात। और यहाँ पे पंपास की जो उपजाऊ मिट्टी और शीतोष्ण जलवायु फसल और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों कथन बिल्कुल सही और सही व्याख्या भी है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉन जो है राइन नदी के किनारे, कायरो नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, लेकिन वियना जो है वो वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये है गुजरात। निम्नलिखित शैल समूहों में कौन भारत में सबसे अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान कर रहा है? तो ये है गोंडवाना। गोंडवाना शैल समूह जो है सबसे ज़्यादा कोयला देता है। अब जरवा जनजाति के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये अंडमान निकोबार में। फिर है कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो इसमें देखिए मणिपुर है। कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उनका नाम आप लोग बताइए। देखिए जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, उसी तरह उसमें लेकिन मिज़ोरम नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये इंद्रावती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी भारत की नदियों में कौन है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है माही नदी। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पवनों के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन जो है ये भारत में मानसून की उत्पत्ति करते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से है। अब आगे है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना की अगर बात की जाए तो ये किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर है। अब विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। रिहंद बांध जो है ये सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, सही बात। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथन बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। ठीक, तो चारों स्टेटमेंट एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो यह है पानीपत। और सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये जामनगर की है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड या पुदुचेरी? तो देखिए झारखंड में है जो है वो लिग्नाइट का भंडार नहीं है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा आपको पता है कार्बन का अपरूप है, हीरा हो गया। संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन और रूबी या मानिक की बात करें तो ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी। अब अगला पूछा गया है लोमबोक जलडब्रू मध्य, ये किसके बीच में, किन 2 द्वीपों के बीच में स्थित है? तो लोमबोक की अगर बात करें तो ये बाली और लोमबोक के बीच में स्थित है। ठीक है, अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर या फिर कैनरी? तो इसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो है वो एक प्रकार की गर्म धारा है। ठीक है, फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दिया गया है देश है और प्रमुख प्राथमिक निर्यात हैं। चाड की अगर बात करें तो यहाँ से पेट्रोलियम निर्यात हो गया। नाइजर से यूरेनियम। रवांडा जो है वो कहवा या कॉफ़ी के लिए और बेनिन जो है वो कपास के लिए। लिस्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब। ठीक है, इराक, ईरान, सऊदी अरब और लेबनान में से सऊदी अरब हो गया। फिर अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो ये हो गया यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। इसके अलावा रूस में कोयला, लौह इस्पात, हीरा सब कुछ पाया जाता है, सबका उत्पादन होता है। फिर उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैकाल रशियन फेडरेशन में। कैस्पियन सागर की बात करें तो एशिया, यूरोप। तंगानिका जो है अफ्रीका, लेकिन मलावी जो है ये एशिया नहीं है। कहाँ लोकेशन है इसकी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ज़रूर।
आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर जो है सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगें होती हैं इनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, अधिकेंद्र। आगे मिलान करना है पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो गारो पहाड़ी जो है मेघालय में है। मिरी की अगर बात करें तो तमिलनाडु। कोल्लई मलाई जो है ये नहीं, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश और कोल्लई मलाई जो है तमिलनाडु, और साथ में डालमा झारखंड में। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तटीय राज्यों की संख्या ये है 9। ठीक है, और सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य से है? तो गुजरात से। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू अगर ट्राइब्स की बात करें तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कथन और कारण का। ठीक है, कथन दिया गया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है और मृत्तिका में रंध्राकांश बड़े आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, मृत्तिका ही सबसे ज़्यादा जल धारण करती है, लेकिन रंध्राकांश जो है वो सबसे बड़े इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जल धारण करती है मृत्तिका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू। बालू क्या है? इसमें रंध्राकांश जो है सबसे बड़े आकार के पाए जाते हैं, तो वो पानी को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो सबसे कम होगी बालू में। और वहीं मृत्तिका जो है वो गोद टाइप का होता है, लोमी होता है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ये जल धारण करने की क्षमता होती है। तो सही क्रम जो है वो मृत्तिका, गाद और बालू है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बांध और किस नदी पर है? तो दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। ठीक है, दुलहस्ती चिनाब हो गया, गांधी सागर चंबल हो गया। उकाई जो है तापी पर और तवा जो है वो तवा नदी पर है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह की अगर बात करें तो यहाँ पे धातुएं जो है, धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं आप लोगों के लिए एक सवाल है कि इन चारों में से कौन सा शैल समूह है जहाँ पे कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। धात्विक का तो आपको पता चल गया, वो है धारवाड़ समूह की चट्टानें। आगे, चुक्की कमाटा चिली, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली में देखिए चुक्की कमाटा में तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब घास के मैदान और किस देश में मिलान करना है? पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया। पुस्टैज जो है वो हंगरी में। वेल्ड जो है वो वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि जापान में के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले है होक्काइडो, सबसे पहले हो गया होक्काइडो, फिर है होन्शु के बाद है शिकोकू के बाद है क्योशु। ये क्रम जो है याद कर लीजिएगा, उत्तर से दक्षिण का। फिर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रतिशत है मिजोरम में। फिर है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर और WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्वों में विभाजित किया है? तो ये है कुल 11 सांस्कृतिक विश्व, ये याद रख लीजिएगा। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धान की प्रजाति गोविंद है, अरहर की पारस है, मटर की प्रकाश है, लेकिन शुष्क सम्राट जो है वो गेहूं की प्रजाति नहीं है। ये किसकी प्रजाति है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फिर किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा पाई जाती है झांसी में। फिर किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ये होता है मृत्तिका। मृत्तिका के कण का व्यास जो है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। इसलिए क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं उनके बीच में कम स्पेस पाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड टाइम तक वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है, मृत्तिका। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण के प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध रहा है। सही बात है, ठीक है।
वन क्षेत्र का ह्रास जो है जननांगी संक्रमण यानी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित रहा है, सही बात है। और वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध रहा है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि जब ज़्यादा हुई है तो जितने भी नेचुरल हैबिटाट हैं, वन हैं, उनकी कटाई हुई है, रहने के पर्पज़ से, इंडस्ट्री के पर्पज़ से, एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, ठीक है। तो वन क्षेत्रों में कमी आई है, जनसंख्या बढ़ी है तो वन क्षेत्र में कमी आई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो ये है राष्ट्रीय उद्यान। फिर प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, सही बात है। और किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ये है शुद्ध जल। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? किसी अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, ठीक है, ये होता है स्ट्रेट लाइट। नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी जो है वो किस झील से निकलती है? तो ब्लू नाइल जो नदी है वो निकलती है ताना झील से, याद रखिएगा, ताना झील। फिर सागर हैं, इनको पश्चिम से पूर्व आपको लगाना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले आता है भूमध्य सागर, ठीक है, सबसे पहले है भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर के बाद है काला सागर, ठीक है, काला सागर के बाद है कैस्पियन सागर, फिर है अरब सागर, ठीक है। तो ये क्रम जो है कोई ट्रिक बना के आप याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। आगे बढ़ते हैं। फिर है नदियां हैं और कहाँ प्रवाहित होती हैं, ये आपको बताना है। तो लीना नदी की अगर आप बात करें तो ये जाती है आर्कटिक सागर में। आमूर जो है प्रशांत महासागर, टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी और माही जो है वो अरब सागर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, माही नदी अरब सागर में। आगे करीबाबाद, करीबाबाद कहाँ पर स्थित है? करीबाबाद स्थित है जॉम्बेजी नदी पर, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सुमेलित है? ह्यूस्टन टेक्सास, ठीक है। स्पैरोस पॉइंट जो है मैरीलैंड का पोत निर्माण केंद्र है। न्यू ऑर्लियंस जो है लुइजियाना का, लेकिन कैमडन कहाँ का पोत निर्माण केंद्र है ये आपको बताना है, ये गलत है। अच्छा सवाल है ये। फिर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उष्ण स्रोत हैं और भारत के राज्य हैं। उसमें देखिए, सोहना हरियाणा में, मणिकरण हिमाचल में, अवलोली जो है महाराष्ट्र में, लसुंदरा जो है ये राजस्थान का नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये सतलज नदी, जितनी हिमालय की सारी श्रेणियां हैं उन सभी को ये काटती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। अब आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। तो दिया गया जूट, जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल से। चाय आपको पता है असम। रबर की वहीं बात की जाए तो ये है केरल और गन्ना जो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो ये है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उद्योग है और केंद्र है। इसमें देखिए चीनी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है, चीनी सिलवासा। इसके अलावा सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन और लौह एवं इस्पात जो है राउरकेला, ये सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है। फिर से अगला यही पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पत्रातु तापीय ऊर्जा, झाकरी जल विद्युत ऊर्जा, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, कोरबा जो है पवन ऊर्जा के लिए नहीं है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड में अवस्थित है। निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका देश में स्थित नहीं है? तो ये है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन जो है ये मध्य अमेरिका में नहीं है। इसके अलावा पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये सब मध्य अमेरिका में स्थित हैं। फिर निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन जो है ये इटली में अवस्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन सा है ये बताना है। तो ये देखिए, विश्व की
विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील जो है वो है टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसको बताना है। इसमें देखिए रेनडियर झील जो है ये रूस में, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में, उर्मिला झील ईरान में, अथाबास्का झील कनाडा में है। फिर भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? तो निम्न आर्द्रता से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका प्रायद्वीप। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये महानदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। फिर भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो ये हैं कुल 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, तटीय राज्य हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ये होती है जलोढ़ मृदा, जो कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ह्यूमस किस चीज़ का उदाहरण है? तो ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो ये है उड़ीसा राज्य। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मीठी नदी निकलती है पोवई झील से। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये है उड़ीसा राज्य। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई है गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये है एशिया। सारागासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो ये है डुलुथ नगर, जो कि सुपीरियर झील पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर पुनर्नवीनीकरण के मिशन के संबंध में सही नहीं है? ये जो बोला गया है कि 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ये गलत है। इसके अलावा ये जो है ये 2005 में शुरू किया गया था। शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए था और समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए था। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण। तो भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो देखिए दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या करता है। फिर कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मैंगनीज जो है वो कोरापुट, ये राइट नहीं है। इसके अलावा लौह अयस्क कुद्रेमुख से, तांबा जो है खेतरी की खान से और कोयला जो है सिंगरेनी से प्राप्त होता है। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। फिर महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की? श्रीलंका की नदी है। आगे सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो मानसूनी वन में पाए जाते हैं सागौन और साखू। विषुवतरेखीय वनों में पाए जाते हैं महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा और जैतून, और कोणधारी वन जो है इसमें चीड़ और फर पाए जाते हैं। लोक नगरी सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए थे मैक्सिको में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बोत्सवाना के साथ। इसके अलावा जाम्बिया की सीमा नामीबिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, अंगोला सबके साथ लगती है। फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी नदी निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये है दामोदर नदी। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी नदी है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, नंदप्रयाग विष्णुगंगा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर, और जो देवप्रयाग है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो पता होना चाहिए, ये है सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग को परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो ये है कोसी नदी। मार्ग परिवर्तित करने के कारण ही इसको बिहार का शोक कहा जाता है। लेह कहाँ अवस्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। कौन सा काजू प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई से। और आज का आखिरी सवाल कि पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो ये है जामनगर। ठीक है दोस्तों, पूछा गया था कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है। तो जब पूछा गया था तब 3% राइट ऑप्शन था। फिर भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो ये है, देखिए, भद्रावती। इसके अलावा बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी, आसनसोल जो हैं ये कोयला क्षेत्र के पास स्थित है, लेकिन भद्रावती जो है वो दूर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, ये वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल खनिज का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये था डिगबोई, असम वाला। अगला है, भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये है गन्ना। कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो केरल में मोनाजाइट मिलता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, जिसको हवा शेवा पत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र। फिर भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो ये है पारादीप उड़ीसा। फिर निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सा व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि व्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग करती है। आगे, निम्न में से कौन सा कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ये है मालाबार तट। ये तट जो है कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कोंकण रेलवे रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है, याद रखिएगा, कोंकण रेलवे रोहा को मैंगलोर से जोड़ता है। पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक है, अगला, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। अगला आपको मिलान करना है। आल्प्स क्या है? आल्प्स एक प्रकार का वलित पर्वत है। वहीं वॉशचेस जो है ये भ्रंशोत पर्वत है। विंध्य की अगर बात करें तो ये अवशिष्ट पर्वत है, और फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। अंधी घाटियाँ जो है वो कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये है आइसलैंड। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये है मिनिकॉय। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा
बनाता है तो ये है बांग्लादेश। मैंने आपको ट्रिक बताया था जब मैं सीमा पढ़ा रही थी कि बचपन, यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश की होती है, सबसे छोटी जो है वो अफ़गानिस्तान की है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये है मुंबई तट। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ये है चाड। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो पता होना चाहिए, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। फिर निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत इथियोपिया नहीं आता है। अगला, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो ये है वुपरताल। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोलोरेडो नदी की बात करें तो हूवर बांध है इस पर। दामोदर नदी पर जो है पंचेत हिल है। नील नदी पर आसवान और जाम्बेजी पर है कैरिबा बांध। बहुत अच्छा लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पत्तन युग्म, यह है पोर्ट सईद और स्वेज, ठीक है। किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ये है जापान। जापान में है बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने। फिर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो रबर की बात करें तो मलेशिया में। कहवा जो है कोलंबिया हो गया। जैतून की अगर बात की जाए तो इटली है, और गन्ना जो है मॉरिशस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है चेंचू। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवजन नहीं होता है और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको क्या बोला जाएगा? तो इसी को बोला जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। शून्य जनसंख्या वृद्धि में क्या है? जन्म मृत्यु दर समान हो और अंत या बाह्य प्रवजन न हो, यानी जनसंख्या में कोई परिवर्तन न हो। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय सामयाम्योत्तर के सबसे नज़दीक है? तो ये है मिर्ज़ापुर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। बादाम पहाड़ की बात करें तो उड़ीसा। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख है कर्नाटक, और नावमुंडी जो है वो झारखंड है। इसको याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा, ठीक है। अगला, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है तो नाइजर से नहीं गुजरती है। अफ्रीका का स्थलबद्ध देश इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो ये है चाड। चाड जो है ये अफ्रीका का स्थलाबद्ध देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है? तो इक्वाडोर है। आगे, इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो ये है टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर जो है वो इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? पोतभार की दृष्टि से है संघाई। फॉन क्या है? फॉन स्थलीय पवन है स्विट्जरलैंड की। फिर देखिए, पालघाट केरल में, रोहतांग हिमाचल में, लिपुलेख उत्तराखंड में, लेकिन नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब अगला आ गया है कथन और कारण। कथन कारण की बात करें, दिया गया है कथन कि पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही बात है। पिछवेटे मार्ग से बहुत ही तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। कारण भी सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दिए गए ऑप्शन में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है शिवालिक श्रेणी, जो सबसे नई है। अधिपादप पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में, ठीक है। अधिपादप विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। फिर आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। जूट पश्चिम बंगाल। चाय जो है चाय असम हो गया। रबर की बात करें तो केरल, और गन्ना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। आगे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत जो है वो मिजोरम में मिलता है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम हो गया। रेत सिलिकॉन हो गया, और माणिक्य रूबी जो है वो एल्यूमिनियम हो गया। इम्पॉर्टेंट है। आगे, कथन और कारण दिया गया है। फिर से कथन में दिया गया कि कोयले का अंतर्जातीय परिवहन रेलवे के द्वारा संपन्न कराए जाने वाले परिवहन का प्रमुख घटक है। सही बात। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। सही बात है, दोनों सही है। अब भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा के बाद जलीय ऊर्जा, फिर आणविक, फिर वायु ऊर्जा, ठीक है। ये सीक्वेंस एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला,
कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं और कोयला खादान है, मिलान करना है। दामोदर घाटी में देखिए बराकर है। सोन की बात करें तो उमरिया कोयला खादान, गोदावरी घाटी में हो गया सिंगरेनी और महानदी घाटी में हो गया तालचेर। ऑप्शन ए सही। अगला सवाल दिया गया कि भारत के किस राज्य प्रदेश में राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, तो ये है महाराष्ट्र। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो ये कनाडा भी है, नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है। ये तीनों जो है ये अम्ल वर्षा से काफ़ी प्रभावित होते हैं। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है द्वितीय। अगला फिर आप लोगों को मिलान करना है, केंद्र है और उद्योग है। नगोया की बात करें तो सूती वस्त्र, सलेम में लौह एवं इस्पात, लॉस एंजलिस में हवाई जहाज है और अबादान में है तेल शोधन। तो ये दो। अब आज का पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फसलें हैं और किस क्षेत्र की हैं। तो रबर की बात करें तो मलेशिया में, कहवा जो है कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना जो है मॉरिशस। इस हिसाब से आपका ये लिस्ट देखिए काफ़ी अच्छी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो आप सभी को पता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के बीच से जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है, तो ये युग था प्लीस्टोसीन हिम युग, ठीक है। अब कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ से उत्पादित की जाती है, तो ये की जाती है कर्नाटका से, ठीक है। आगे फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोयला क्षेत्र है और किस राज्य में है, तो करणपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, झारखंड में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, नवेली तमिलनाडु में है और कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया, फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तेल शोधक कारखाने हैं। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, असम में। तापाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली जो है गुजरात में है और बरौनी जो है बिहार में है, ठीक है, ऑप्शन डी। अब ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में ओजोन परत है। आगे बढ़ते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल पर मनुष्यों के लिए नहीं, ठीक है। विषुवतरेखीय प्रदेश का पर्यावरण, बात तो सही है। फिर विषुवतरेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है, ये भी सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। वहाँ पे औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, इसी कारण ये पौधों के लिए तो अनुकूल है लेकिन मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है, तो ग्रैंड बैंक जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रुकवा झील तंजानिया के बारे में पूछा गया है कि रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया जो है ये कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आपको मिलान करना है। लॉरेन कहाँ पर है, फ्रांस में। मिडलैंड की बात करें तो यूके का है। किरुना लौह अयस्क क्षेत्र ये स्वीडन है और कोस्ता जो है कजाकिस्तान का है। अच्छी लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, इसमें ओसाका जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। होन्शु क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। जापान जो है जलयान निर्माण उद्योग में है, लेकिन जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, ये गलत है। फिर है कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो लैप्स जनजाति जो है स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कोच्चि और तेजपुर में होता है। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है नागपुर में। अगला सवाल, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उकाई कहाँ पर, गुजरात में। पतरातू झारखंड, पेंच आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश में और ढबोल जो है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर उद्योग और केंद्र का मिलान करना है।
कनकीनारा उद्योग, कनकीनारा की बात करें तो ये जूट उद्योग के लिए है। विरुद्धनगर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, चन्नापटना रेशम उद्योग के लिए और भदोही में कालीन। ठीक है, आगे तेल शोधक कारखाना कहाँ पर नहीं है? हटिया में नहीं है। इसके अलावा तेल शोधक कारखाना कोयाली पड़ा है, नून माटी है, बरौनी है, ये सभी तेल शोधक कारखाने हैं। फिर भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य तो गुजरात और उड़ीसा। फिर कार्यान्वयन किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं ये मिलते हैं झांसी में। ठीक है, यदि टाइम वाला पूछा गया कि यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न यानी GMT से शुरू होती है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुना जा सकता है? ठीक है, तो इसको सुना जा सकता है 3:30 बजे अपराह्न, क्योंकि देखिए जो GMT से जो हमारा टाइम है वो तो 5.5 घंटे आगे का है ना, 5.5 घंटे आगे का है। तो जब अगर यहाँ पे 10 बजेगा सुबह का तो अपने यहाँ क्या होगा, कितने बजे वो सुनी जाएगी? 5.5 घंटे उसमें ऐड कर लीजिए, 2 घंटे ऐड करेंगे 12 बजे का, बचा 3:30। ठीक है, तो 3:30 बजे अपराह्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक लंबा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है जाम्बिया। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेरू शोरा के लिए नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। बाकी बोलीविया में टिन हो गया, ब्राज़ील में लॉ एस्क हो गया, मैक्सिको में चांदी हो गई। ठीक है, अब किस देश में बाजार आधारित लौह और इस्पात के कारखाने हैं? तो जापान में। ये MCQ पहले भी आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों और आखिरी सवाल है ज्योग्राफी के PYQ का कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये है जापान। ठीक है, जब पूछा गया था प्रेजेंट 2025 के हिसाब से मैं आपको सारा मिसलिनियस वाला बिल्कुल अपडेटेड वाली क्लास जो रहेगी वो एग्ज़ाम के पहले आपको दे दूँगी। आप लोग उसको प्लीज़ कवर कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए। अगर आप लोग RO की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, बिहार PCS है, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे SI का हो गया, SSC का हो गया, अगर आप लोग सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए अब क्या करना होगा? पेड ग्रुप के लिए जो दिया गया नंबर है ना, इस पर आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर जो है वो ऐड कर देती हूँ। पेड ग्रुप अगर आप सभी लोग लेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप जो है, यहाँ पे आपको देखिए सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा काफ़ी अच्छा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसी के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस पेड ग्रुप में डेली पेड क्विज भी कराई जाती है, साथ में टेस्ट सीरीज़ वगैरह है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप ज्ञान सर से बात कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों बिल्कुल पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।